तो भाई वांडाविजन का एपिसोड 3 हमारे सामने आ चुका है और हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। जिस तरह के इस एपिसोड में हमें वांडा के ट्विंस देखने को मिले, साथ में पीट्रो और अल्ट्रॉन का नेम ड्रॉप हुआ और इसके अलावा हमें एक पॉसिबल हिंट मिल चुका है इस एपिसोड में कि एग्नेस एक्चुअल में कौन है, और इसी तरह से जेरल्डीन का कैरेक्टर एक्चुअल में वेस्ट व्यू में क्या कर रहा था। तो आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ इन सारी बातों का ब्रेक डाउन। तो मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है मेरी लास्ट वीडियो की तरह। तो मेरा नाम है हनी और आप सुन रहे हो हनी की बातें। तो चलो भैया इंट्रो लेके आओ। अब जैसा कि हमने एपिसोड 2 के एंड में देखा था कि वांडा प्रेग्नेंट हो गई है और हमें पता था कि अब जो अगला एपिसोड आएगा वो 70s के ज़माने जैसा सिटकॉम होगा। ठीक वैसा ही हुआ और ये एपिसोड स्टार्ट होता है एक डॉक्टर के साथ जो कि वांडा का चेकअप कर रहा होता है, देख रहा होता है कि वांडा की प्रेगनेंसी की क्या सिचुएशन चल रही है। और डॉक्टर साहब कुछ हेल्दी डाइट सजेस्ट करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि बेटा सब कुछ ठीक है, और साथ में ये भी कहते हैं कि यू आर अबाउट 4 months प्रेग्नेंट नाउ। तो मतलब ये बात उन्होंने बता दी कि भाई 4 महीने हो चुके हैं प्रेगनेंसी को। लेकिन जब स्टोरी आगे चलती है तो हम विजन के मुंह से सुनते हैं कि अभी तो सिर्फ 12 घंटे हुए हैं और 12 घंटे में वांडा 4 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो गई। दिस इज बियॉन्ड साइंस। इसके बाद हम देखते हैं कि विजन डॉक्टर साहब को बाहर छोड़ने जाता है और उनको कहता है कि वांडा की प्रेगनेंसी की बात अगर सिर्फ हम दोनों में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ जी आई एग्री। और फिर हम देखते हैं विजन के नेबर हर्ब को जो कि दीवार को काट रहा है। इवन के विजन उसको ये बात याद भी दिलाता है कि भाई थोड़ा सा ध्यान से कटर चलाओ। हर्ब उसको कहता है भी कि थैंक्स बड़ी, लेकिन हर्ब एक ऑकवर्ड वे में उसकी तरफ देख रहा होता है लेकिन कटर बंद नहीं करता। इसकी मुझे समझ नहीं आई वैसे। इसके बाद विजन चाचू जाता है दोबारा से घर के अंदर और जाके देखता है कि वांडा थोड़ी सी और बड़ी हो गई है, विच मीन्स कि अब उसको ज़्यादा बड़ा बेबी बम्प आ गया है। और यहाँ पे हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि जब टेबल से फ्रूट गिरने लगता है तो फिर विजन अपनी सुपर स्पीड यूज़ करके फ्रूट को बचा लेता है, विच इज़ अ शॉकिंग थिंग, क्योंकि विजन की पावर्स में सुपर स्पीड इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि यार ये वांडा की रियलिटी है, दैट मीन्स वांडा ने विजन को ये पावर्स दी हुई हैं। फिर हमें कुछ सीन्स मिलते हैं जिसमें कि वांडा अपने बच्चे का कमरा तैयार कर रही होती है और साथ में अपने विजन बाबू प्रेगनेंसी की किताब पढ़ रहे होते हैं। साथ में हम ये भी देखते हैं कि किस तरह वांडा और विजन एक मैरिड कपल की तरह आर्ग्यू करते हैं कि उनके बेटे का नाम क्या होना चाहिए, विल इट बी टॉमी और विल इट बी बिली। फिर एक कॉमेडिक सीक्वेंस आता है जिसमें हम देखते हैं कि विजन एक पुतले पे डायपर बदलने की प्रैक्टिस कर रहा है कि किस तरह से वो अपने बच्चे का डायपर टाइम पे बदल सके। और इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं कि वांडा को पेट में पेन होने लगती है और जिस तरह वांडा को पेट में दर्द होती है उसी तरह हम ये देखते हैं कि वांडा का अपना घर और उसका पूरा नेबरहुड डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि सबके घर में कोई ना कोई अजीब चीज़ होने लगती है। किसी की खिड़कियाँ दरवाजे बजने लगते हैं, किसी का प्रेशर कुकर खुद चल पड़ता है, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ होती हैं, इंडिकेटिंग द फैक्ट कि ये रियलिटी वांडा के माइंड के साथ अटैच है और जो कुछ उसका माइंड या उसकी बॉडी एक्सपीरियंस करेगी उसका इफेक्ट इस रियलिटी पे ज़रूर पड़ेगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि विजन बाहर का एक चक्कर लगा के आता है और जिस तरह ही वो घर में वापस आता है वो वांडा से ये कहता है कि आई थिंक समथिंग्स रॉन्ग हियर। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांडा कुछ सेकंड्स के लिए दोबारा से टाइम रिवर्स कर देती है और विजन को एक हैप्पी थॉट दे देती है जिसके बारे में वो सोच के अपने एक्चुअल थॉट से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद होती है वांडा को दोबारा से पेन और हमें इंडिकेटर मिल जाता है कि भाई वांडा का बेटा इस दुनिया में आने वाला है। तो विजन भैया भागते हैं डॉक्टर साहब को लेने के लिए और जैसे ही विजन घर से बाहर जाता है हम देखते हैं कि घर में आ जाती है जेरल्डीन। घर में आने का रीज़न जेरल्डीन ये बताती है कि उसे एक बास्केट चाहिए जो कि उसके घर से टपकने वाले पानी को संभाल सके, क्योंकि अचानक से उसके घर में पानी आना शुरू हो गया जो कि हमें पता है कि विच एक्चुअली हैपेंड बिकॉज ऑफ वांडाज वाटर ब्रेक। और इस सारे सीक्वेंस में हम ये भी नोटिस करते हैं कि वांडा अपने बेबी बम्प छुपा रही होती है जेरल्डीन से, बिकॉज हमने पहले एपिसोड में देख लिया कि भाई वांडा और विजन ये चीज़ को प्राइवेट रखना चाहते हैं, वो इस चीज़ को दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। वांडा और जेरल्डीन की बातचीत चल रही होती है और हम देखते हैं कि पीछे से एक बतखा निकल के आता है जो कि वही बतखा आता है जो कि वांडा ने अपने बच्चों के कमरे में ड्रॉ किया था दीवार पे। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो बतखा दीवार में से निकल के रियलिटी में आ गया और वांडा उसको अपनी पावर्स के साथ गायब करने की कोशिश करती है और उसके इर्द गिर्द एक रेड कलर भी क्रिएट होता है, मतलब एक रेड फॉग क्रिएट होती है उस बतखे के इर्द गिर्द। लेकिन भाई फिर भी वो बतखा नहीं जाता और फॉग रेड कलर की थी, तो मेरा ख्याल है कि इट एक्चुअली समहाउ बिलोंग्स टू मेफिस्टो आया था चेक करने के लिए वांडा पे कि भाई वांडा क्या कर रही है और ये जो नई नेबर आई है वांडा के पास ये क्या कर रही है उससे मिलके।
खैर किसी ना किसी तरह जेरल्डीन उस बतखे को नोटिस कर लेती है, क्योंकि बतखे ने केओस ही इतना क्रिएट किया होता है भाई। और बाद में वो जब बच्चों के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि वो बतखा एक स्टिल पोजीशन में खड़ा हुआ है उसी दीवार के सामने। मतलब बतखा वाज ट्राइंग टू प्रिटेंड के लाइक he was a painting, but we knew that he was not a painting, he was a real बतखा। और यहाँ पे वांडा के हाथ से गमला गिर जाता है और हम देखते हैं कि भाई फाइनली द मोमेंट इज हियर और वांडा का काका आने वाला है। मोनिका ये देख के थोड़ी शॉक होती है, लेकिन फिर उसे समझ आ जाती है कि भाई अभी वांडा के पास सिर्फ मैं ही हूँ तो मुझे ही इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। खैर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि विजन साहब पहुँच जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, और डॉक्टर साहब एक्चुअल में ट्राई कर रहे होते हैं कि उनको पिकनिक पे जाना होता है, लेकिन उनकी गाड़ी चल नहीं रही होती। विजन डॉक्टर को अपने कंधों पे बिठा के सुपर स्पीड में जाता है घर पे। विजन रेजिडेंस का सीन देखते हैं हम, जिसमें हमें पता लगता है कि अभी विजन घर पे नहीं पहुंचा और वांडा के पूरे घर में केओस मचा हुआ है। वैक्यूम क्लीनर खुद चल रहा है, टूटियां खुद चल रही हैं पानी वाली, और भाई पूरा केओस है घर में। इसी तरह जेरल्डीन कुछ चीज़ें इकट्ठी करती है, 2 पिलोज वो वांडा के सर के नीचे रखती है और शी इज़ रेडी टू ब्रिंग द बेबी आउट। और इसके बाद होता भी यही है, वांडा का बेटा हमें देखने को मिलता है। वांडा उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसी वक्त हम देखते हैं कि विजन और डॉक्टर साहब घर पे आ जाते हैं और दोनों ही बहुत हैरान होते हैं ये देख के। विजन भी अपने बेटे को देख के बहुत खुश होता है और वो अपने बेटे से मिलने के लिए अपनी ह्यूमन फॉर्म को छोड़ के अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है। और अभी अपने विजन भैया अच्छे तरीके से देख ही रहे होते हैं अपने बेटे को कि वांडा दोबारा से चिल्लाना शुरू कर देती है और हमें पता लगता है कि भाई एक और बच्चा भी है, विच मीन्स शी हैज़ ट्विन्स। और नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि वांडा और विजन के ट्विन्स हुए हैं और भाई वो दोनों बहुत खुश हैं और विजन साहब डॉक्टर साहब को छोड़ने के लिए बाहर चले जाते हैं। विजन डॉक्टर को ये कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी आप अपना ट्रिप मुकम्मल कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर उसको इसके रिस्पॉन्स में ये कहता है कि भाई अब मेरा ख्याल है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। छोटे टाउन्स में भाग पाना बहुत मुश्किल होता है, एस्केप करना इतना आसान काम नहीं है, जिस पे विजन थोड़ा सा हैरान होता है। खैर विजन दूसरी तरफ देखता है तो उसके नेबर्स एग्नेस और हर्ब कुछ बात कर रहे होते हैं और वो उनको सुनता है थोड़ी सी खुसर पुसर करते हुए, तो विजन भी आगे चला जाता है कि भाई मैं भी सुनता हूँ कि क्या है, लेकिन बाद में उसे समझ नहीं आती तो वो वहाँ से चल पड़ता है। बट एग्नेस उसे बुला लेती है वापस। और इससे पहले कि हम इस सीन की कंटिन्यूएशन देखें, हमें एक सीन मिलता है वांडा का, जो हम देखते हैं कि वो कह रही है जेरल्डीन से कि वो भी एक ट्विन थी, उसका एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था पिएट्रो। इसके बाद वांडा अपने बच्चों को लोरी सुनाना शुरू कर देती है और जेरल्डीन वांडा से ये कहती है कि तुम्हारे भाई को तो अल्ट्रॉन ने मारा था ना। और जिस तरह वांडा ये सुनती है जेरल्डीन की ज़ुबान से कि भाई पिएट्रो को अल्ट्रॉन ने मार दिया था, शी गेट्स शॉक्ड एंड अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूज्ड। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांडा के जो नेबर्स हैं, मतलब कि एग्नेस और हर्ब, वो विजन को ये कह रहे हैं कि जेरल्डीन का कोई घर नहीं है और ना ही उन्हें ये पता है कि वो कहाँ से आई है, लेकिन उन्हें ये पता है कि वो आई क्यों है और उसका रीज़न ये है। लेकिन जैसे ही वो कुछ बताने लगते हैं तो एग्नेस एकदम से हर्ब को इंटरप्ट करते और कहती है कि भाई नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तो तुमसे बाद में बात करेंगे, सी यू लेटर। विजन ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है और हर्ब से भी पूछता है कि भाई बात क्या है, तुम लोग मुझे कुछ बताओगे नहीं। तो हर्ब भी उसको एक स्माइल दे के चला जाता है। घर के अंदर का सीन हम देखते हैं जिसमें कि वांडा कंटिन्यूसली जेरल्डीन से पूछ रही होती है कि तुम ये सब कुछ कैसे जानती है और तुम एक्चुअल में हो कौन। और यहाँ पे वांडा नोटिस करती है जेरल्डीन का नेकलेस जिसपे कि स्वॉर्ड का लोगो बना होता है और वांडा समझ जाती है उसी टाइम पे कि भाई ये मेरे लिए कोई खतरा है। और वांडा कुछ बहुत गहरी गुस्से वाली लुक्स देती है जेरल्डीन को और इसके बाद सीन कट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि विजन साहब घर के अंदर आए हैं और विजन पूछता है कि जेरल्डीन कहाँ पे है और वांडा एक हल्की सी स्माइल के साथ कहती है कि बस उसे कुछ काम था और वो भागी भागी चली गई। यहाँ से हमें एक दूसरा सीन देखने को मिलता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जेरल्डीन मतलब कि मोनिका ज़मीन पर गिरी हुई है और उसके इर्द गिर्द गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर्स हैं और साथ में बहुत सारे कॉप्स भी हैं। और यहाँ पे हो जाता है ये एपिसोड एंड। अब मेरी थ्योरी क्या है, मेरी थ्योरी ये है भाई कि जेरल्डीन जो कि एक्चुअल में मोनिका है वो स्वॉर्ड की एजेंट थी जिसे स्वॉर्ड ने अंदर भेजा था वांडा की रियलिटी के। और जिस तरह उसने ये बात की कि पिएट्रो अल्ट्रॉन से मारा गया था, वांडा को समझ आ गई कि भाई ये मेरी रियलिटी की तो हो नहीं सकती। इसलिए वांडा ने उठा के फेंक दिया जेरल्डीन को बाहर अपनी रियलिटी से और मेरा ख्याल है उसे परमानेंटली बैन भी कर दिया कि वो दोबारा कभी इस रियलिटी में एंटर नहीं हो सकती। बात करें दूसरे सीन की कि विजन को उसके नेबर्स क्या बताना चाहते थे तो मेरा ख्याल है वो भी यही बताना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से एग्नेस ने ये बात रोकी, मेरा ख्याल है कि भाई मेफिस्टो वाली थ्योरी सच है और मे भी एग्नेस एक्चुअल में मेफिस्टो ही है।
वो बस इस तरह से वहाँ पे घूमती फिरती है ताकि वो वांडा पे नज़र रख सके और वांडा को उसके डिज़ायर्स अचीव करवा सके, ना कि वांडा को उनसे दूर करे। सो आई थिंक दिस इज़ द एक्चुअल प्लॉट ऑफ द स्टोरी लाइन। खैर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये शो बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। हाँ, इस एपिसोड के फर्स्ट 15 मिनट्स जो थे वो इतने ज़्यादा कोई स्टोरी वाइज इंपॉर्टेंट नहीं थे, मतलब सिर्फ हमें वो ट्विंस वाली ही एक चीज़ देखने को मिली, उसके अलावा कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं हुई। हाँ, बल्कि जो एंड वाले कुछ मिनट्स थे ना, मतलब 5 से 10 मिनट भाई, वो तो गजब, वो तो बहुत ही कमाल के थे। और मेरी एक थ्योरी ये भी है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ये कहते हैं विजन को कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि भाई हम भाग के नहीं जा सकते किसी चीज़ से दूर, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, डॉटी, विजन का बॉस, उसकी बॉस की बीवी और कुछ लोग जो हमने देखे हैं अभी तक इस शो में, मेरा ख्याल है वो लोग एक्चुअल में वांडा की रियलिटी में ट्रैप हैं और जो वांडा की नेबर है एग्नेस, वो एक्चुअल में मेफिस्टो है। आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन ये मेरी थ्योरी है। तो भैया ये था मेरा वांडा विजन के एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और मेरा वीडियो कैसा लगा, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं आपसे मिल लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।